प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हुकूमत के अपोजिशन में वाज़े ख़तरो है। हुकूमत दबाव में चयो है, पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान अहिड़नि ख़बरनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त न कंहिंजो दबाव आहे ऐं न ई अपोजिशन में ख़तरो आहे। सेनेट जी चूंडूं वक़्त खां अॻु थींदियूं ऐं अहिड़ी हालतुनि में भी कंहिंखे ॻाल्हियुनि जी दावत नाहे ॾिनी। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं त छा हुकूमत खे वाकई अपोजिशन में ख़तरो आहे या को ॿियो को मामलो आहे। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासूं त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुल्क में 9 जलसनि जो शेड्यूल ॾिनो आहे, जंहिंमें लाड़काना, बहावलपुर ऐं थरपारकर में जलसा थींदा। अॼु के प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मेंबर आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली में उनजी मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाण नून लीग जा अॻवान आहिनि, क़ौमी असेंबली जा मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु हूंदो डॉक्टर सुराब सरकी साहब, पान सिंध असेंबली जा मेंबर हैं, ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। नुसरत वाहिद साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आम तासुर ये है कि क्योंकि अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पे हैं, मुल्कगीर जलसे हुए हैं, अगला फेज़ जो है वो मार्च का है, हुकूमत दबाव में आ गई है और हुकूमत इस प्रेशर को कबूल करते हुए अब सेनेट की इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से पहले कराने जा रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे इनवाइट किया। देखें, जहां तक हुकूमत के दबाव में आने का किस्सा है, वो यहाँ पे उसकी मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेइंतहा बहादुर और अपनी जगह से ना हिलने वाले इंसान हैं। उनकी ना टांगे कांपती है, ना उनके माथे में पसीना आता है। बाकी सबके बेशक आ जाए पसीना, वो नजर भी आ रहा है सबके कि क्या हालात हैं आजकल। तो ये प्रेशर में आके नहीं किया है, ये सिर्फ ऑनेस्टी की वजह से किया है कि एक तो जाहिर है कि ये जो भी हंगामा, जो भी जुलूस, जलसे, लॉन्ग मार्च, जो भी बात ये कर रहे हैं, उसका जो एक्चुअली मकसद है वो सेनेट का इलेक्शन है। तो क्यों ना फिर सेनेट का इलेक्शन पहले करवा लिया जाए। और जो आपने देखा कि वो इस दफा प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड से हो। शो ऑफ हैंड एक ऐसी चीज है जो यहाँ से बिल्कुल ही ट्रेड को खत्म कर देगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है और करोड़ों में वोट बिकते हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का ख्याल ये है कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। और जल्दी होने में कोई हर्ज इसलिए नहीं है कि अगर कोई हंगामे, कोई इस तरह की चीज होनी है तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए, बात वहीं पे खत्म हो जाए, इलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ हो ही सिर्फ इलेक्शन की वजह से रहा है। इलेक्शन को पहले कर लिया जाए ताकि ये सारी चीजें खत्म हो जाए। इसमें ना तो प्रेशर है ना कुछ और है, क्योंकि हम लोग प्रेशर में आने वाले नहीं है, हुकूमत से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इस बात का अच्छी तरह हर बंदे को पता है कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के बहबूद के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा किया जाए, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नुसरत साहिबा, लेकिन नुसरत साहिबा, ये इलेक्शन, नुसरत साहिबा, ये इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का तो काम है नहीं कि आप इलेक्शन पहले कराएंगे या बाद में कराएंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला है। हुकूमत तो नहीं करवाएगी, हुकूमत तो नहीं करवा रही, हुकूमत तो भेज रही है आइडिया। आगे इलेक्शन कमीशन और अदालत जो भी कहेगी वही होगा। जाहिर है अपनी मर्जी से तो नहीं हम करवाएंगे, हम एक लॉ के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे और जो भी लॉ कहेगा, इलेक्शन कमीशन कहेगा, उसके हिसाब से होगा। ये तो एक आइडिया फ्लोट किया है कि जी हम पहले कर लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर अदालत नहीं मानी, इलेक्शन कमीशन नहीं माना तो फिर नहीं होंगे, फिर वक्त ही होंगे उसी तरह। ठीक है, डॉक्टर निसार चीमा साहब क्या कहेंगे आप, क्यों हुकूमत को 1 महीना पहले ये इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ी? देखिए, ये तो हुकूमत की जो परेशानी है बल्कि बुखलाहट है उसका बिल्कुल वाज़ेह एक सबूत है। ये देखिए पीडीएम की मूवमेंट के बारे में, जबकि ये कि वो हुकूमत को नजर आ रहा है कि यानी पीडीएम की मूवमेंट का मतलब ये है कि पूरी कौम उठ खड़ी हुई है। आप देखें, सारे जलसे देखें, 6 जलसे जो हुए हैं, पूरी कौम में एक ऐसी बेदारी पैदा हो गई है, बल्कि कौम में तो इतना गम गुस्सा है इनके हरकतों के खिलाफ जो महंगाई की शक्ल में है, पूरी कौम पे इन्होंने जुल्म किया है। और अब यह है कि कौम इनको मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि जौक दर जौक लोग जो है पीडीएम की मूवमेंट का साथ दे रहे हैं, जलसों में आ रहे हैं और इतना चार्ज क्राउड होता है कि आप ये अंदाजा नहीं कर सकते कि लोग तो ये कि इनको जरा भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। और अब इनकी बुखलाहट का नतीजा ये है, देखें, खा ये है कि अपने वो ये इम्प्रेशन दें
कि मैं तो जी प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं तो जी बड़ा रिलैक्स कर रहा था जब ये है कि मैं अपने बनीगाला में अपने कुत्तों को कुछ खिला पिला रहा था, उनके साथ खेल रहा था, उनके साथ एंजॉय कर रहा था, ये रिलैक्स कर रहा था। लेकिन दरअसल ये तस्वीर जो जारी इन्होंने की है वही इस बात का सबूत है। ये है कि ये इनकी किस कदर परेशान और बुखलाहट का शिकार हैं। अगर बुखलाहट ना होती तो इनको ऐसी तस्वीर जारी करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। बात ये, दूसरी बात आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि सेनेट के इलेक्शन करवाना, उसकी डेट का अनाउंस करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये हुकूमत का काम ही नहीं है। तो ये है कि बुखलाहट में ये भी शायद भूल गए हैं कि ये जनाब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हमारी बहन फरमा रही थी कि हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, यानी मुख्तलिफ यानी हुकूमत साजी, हुकूमत के मामला चलाने में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ मिले। अब ये है कि उनकी कोशिशों का नतीजा ये है कि अंदाजा कर लें कि उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आज जो पेट्रोल किस कीमत पे बिक रहा है, आज गैस और बिजली के क्या रेट्स हैं, आज गंदम किस रेट पे बिक रही है, आज शुगर के क्या रेट्स हैं, आज ये है कि अशियाए खुर्दनोश जो है वो उनकी कीमतें क्या हैं। यानी हमारी मुल्की तारीख में इससे यानी ये कि बदतरीन हाल जो है अवाम का कभी नहीं हुआ, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। अब ये इनकी कोशिशों का नतीजा है। अल्लाह ताला मेहरबानी करें, अगर ये कोशिशें जारी रही तो पता नहीं अवाम किस साल तक पहुंचेंगे जी। अगर ये कब तक की इनकी 2.5 साल कोशिशों के बाद तो अवाम की चीखें निकल गई हैं, अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा। अब अगर कोशिशें खुदा खासा जारी रही तो फिर नतीजा कहाँ तक पहुंचेगा, देखें ये है कि क्या इसका नतीजा निकलेगा अवाम की, तो फिर इसका मतलब ये कि जान निकालने के ये दरपया है। ठीक है नुसरत भाई साहबा, ये जो डॉक्टर निसार चीमा साहब कह रहे हैं कि अब आपकी हुकूमत को कहीं पर डिलीवर नहीं कर पा रही, 2.5 साल हो गए, महंगाई आपने उरूज पे कर दी है, आम आदमी का जीना जो है वो हराम हो गया है, अब आवाम तंग आ गई है और इसलिए जो पीडीएम के जलसे हैं वहाँ हमें नज़र आता है कि आवाम जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो उसकी शिरकत कर रही। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वाकई महंगाई पहली दफा हमारे दौर में हुई है। इससे पहले तो कभी 130 रुपए पे ना चीनी गई है, ना पेट्रोल 120, 106, 108 जो मैंने खुद अपने हाथों से खरीदा है, और ना ही कभी ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट हुआ है। अभी शायद खान अब्बासी से मैं अब्बासी बात कर रही थी तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मार्केट का रेट होता है, मार्केट की फ्लक्चुएशन होती है, उसकी वजह से महंगाई होती है। तो उनकी दफा मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से होती है और हमारी दफा पता नहीं क्यों होती है बाहर। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या हमारे पास कोई इकोनॉमी थी जिसके लेके हम आगे चलते और मुल्क को महंगाई से बचाते और मुल्क की तरक्की और कामरानी के लिए काम करते। इनको खुद अच्छी तरह पता है। जी जी असां आवाज़ जो शायद मामलो थियो है, असां जे एक दफ़ो ॿीहर असां जी नुसरत साहिबा असांजो कम्युनिकेशन जो गैप थिए पियो, जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां हिकु दफ़ो ॿीहर मैडम नुसरत साहिबा खां इन ते मौक़े वठंदासूं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि अब सेनेट की जो इलेक्शंस होंगी उसमें ओपन हैंड होके, मतलब शो हैंड होके आपका जो है वोट कास्ट किया जाएगा, इसके आप मुखालिफ हैं? अगर मुखालिफ हैं तो क्यों हैं? ये तो अच्छी बात है कि अगर जो बंदा है वो वाज़े तौर पे वोट दे। हमने देखा कि सेनेट के जो चेयरमैन में इलेक्शन में जो कुछ हुआ, कम से कम अब इस तरह का मामला नहीं होगा। देखिए गुजारिश ये है, आपकी बात सही है कि वो उसके हक में भी कुछ पॉइंट्स जा सकते हैं, लेकिन देखें जब राय का इजहार करना है, वोट देना है, तो उसकी स्पिरिट ये है कि राय इस माहौल में इंसान अपनी राय का इजहार करे जहाँ ये है कि वो ना किसी खौफ में मुबतला हो, ना उसको ये उसके ऊपर कोई प्रेशर हो, ना उसको कोई लालच दे सके, ना ये है कि उसको ये खतरा हो कि किसी को पता चलेगा तो कोई नाराज होगा या कोई ये है किसी को खुश करने के लिए वो करे। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीर की आवाज के मुताबिक वो अपनी राय का इजहार करे, अपना वोट दे। और इसके लिए जरूरी है तमाम तरह के प्रेशर्स, तमाम तरह के इंसेंटिव, हर तरह के लालच और दबाव से बेनियाज होकर अगर किसी ने अपनी राय का इजहार करना है तो फिर ये है कि उसके लिए खुफिया तरीका जो है, सीक्रेट बैलेट, वही सबसे बेहतर है, वही मौसर है। वही ये है कि इसको जब तक यकीनी नहीं बनाया जाता, इंसान के ऊपर वो जो मुख्तलिफ खौफ भी होते हैं, प्रेशर भी होते हैं, लालच भी होते हैं, उसको ये भी खतरा होता है कि फलां मेरे वोट से वो कहीं नाराज ना हो जाए, फलां के ऊपर ये असर ना हो। तो इस सारी चीजों से बेनियाज होकर अगर वो राय का इजहार कर सकता है तो सिर्फ सीक्रेट बैलेट के लिए कर सकता है। ठीक है,
ठीक है। नुसरत वाहिद साहबा, कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपका मौकिफ जो है वो आधा रह गया था। महंगाई के हवाले से जो सवाल उठाया था निसार चीमा साहब ने कि अब आम आदमी की जिंदगी जो है वो हराम कर दी हुकूमत ने। जी, आम आदमी की जिंदगी इससे पहले भी कई दफा हराम हो चुकी है और एक्चुअली हराम हुई सिर्फ इन लोगों की वजह से। अगर ये अपने मुल्क को उस तरह तरक्की देते और वो पैसा सारा बाहर ना लेके जाते तो शायद आज पाकिस्तान कहीं से कहीं होता। मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी मौजूद है, कभी फेडरल में कभी प्रोविंस में। और आप चले जाएं, सिर्फ लाड़काना चले जाएं, वो शहर जो भुट्टो का शहर है जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं आज तक, उसके शहर को जाके देखें कि आप दिन की रोशनी में इस तरह कंफर्टेबली नहीं चल सकते। आपको मुसलसल नीचे देखना है कि कोई गड़ा ना आ जाए, कहीं पाँव न फिसल जाए, कहीं पाँव मुड़ ना जाए, कुछ इस तरह ना हो जाए कि मेरी उम्र की खातून अगर जाएगी तो वो डेफिनेटली किसी बच्चे का सहारा लेगी कि भाई मुझे लेके चलो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाँव फिसल जाए। और इतना गंद और पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। सिंध में जितना मैं घूमी हूँ मेरे ख्याल में कोई दूसरी औरत नहीं घूमी है। कराची से पता नहीं कितने दौरे मैंने, सेवन शरीफ के एक दफा 2 महीने में 7 दफा मैं गई हूँ। तो मैंने जो वहां पे देखा है, एक स्पेशल रंग देखा है लोगों का जो आज तक आम उसमें नजर नहीं आता। वो रंग क्यों है? वो थर के लोग हैं, नमक का पानी पी पी के उनके गुर्दे खराब हो गए और काले स्याह उनके रंग है। कोई साफ पानी तो दूर की बात है, बारिश का पानी वो घड़ों में जमा कर लेते और कितना चलेगा वो पानी, कुछ अर्सा वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर वही नमक का पानी पी रहे होते हैं। तो और बारिश भी कौन सा हर साल बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। तो ये सिंध का हाल है। जो पंजाब में पिछले 30 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, मुझे बताएं पूरे पंजाब का 80% बजट लाहौर में इस्तेमाल हो जाता है, बाकी पंजाब भाड़ में जाए। तो इस किस्म के एटीट्यूड के साथ इन लोगों ने वक्त गुजारा है और जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं जी, बहुत अच्छी मोटरवेज हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या मुल्क इन चीजों से सिर्फ तरक्की कर सकता है? जब ये कोरोना आया है तो क्या वो सड़कें खाएं, ईंटें खाएं, सीमेंट खाएं या पुल खाएं? क्या करें? कोई तो ऐसा इंतजाम होता है जिसकी वजह से लोग को लिए कंफर्टेबली वो वक्त गुजार सकते। अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को पैसे भेजे हैं घरों में 12-12 हजार रुपए, सिर्फ इसलिए कि वो घर में रहें और उनको मुश्किल का सामना न करना पड़े कि वो क्या खरीदे और क्या खाएं। 12 हजार भी कुछ नहीं होते आज की महंगाई में, कोई चीज इनफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कोशिश तो की है हम लोगों ने, इन्होंने तो कभी कोशिश ही नहीं की। जो उसका पैसा था बेनजीर भुट्टो का इनकम सपोर्ट का, आपने देखा कि एफबीआर के मुलाजिम निकले हैं उसके हकदार। नहीं है नुसरत साहबा, आप नुसरत साहबा एक बात की जरा वजाहत करें। आप ये कह रही हैं कि पिछले 30 साल में ना नून लीग की हुकूमत कोई डिलीवर कर पा रही है, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत डिलीवर कर पा रही है, और ये जो आपने अभी गरीबों में पैसे बांटे हैं, इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि इस तरह का कोई प्रोग्राम चलाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बेनजीर इनकम सपोर्ट थी ना, उसमें क्या किया इन्होंने? इनके तो अच्छे मुतवल फैमिलीज के लोगों ने उसमें अप्लाई किया था और पता नहीं कितने हजारों हैं वो। तो गरीब का पैसा वहां भी खाया जा रहा है। अब यहाँ तो वी आर मेकिंग शो कि हर बंदे को पूरे पैसे मिले, उसमें 5-5 रुपए काटने का भी अभी निकल आता है। हर थोड़े दिन बाद कोई इस तरह का बंदा पकड़ा जाता है जो 500 रुपए काट रहा है, कुछ इस तरह कर रहा है, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलती है बाकायदगी से। हम तो विजिलेंट हैं, लेकिन असल में इन दो पार्टीज ने जो मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है वो ये किया है कि यहाँ से करप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अच्छा। बिल्कुल लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। अब मेरे भाई को एतराज है हाथ खड़ा करके वोट देने के ऊपर, हालांकि इनको सबसे पहले इसके ऊपर हाँ करनी चाहिए थी, क्योंकि ये कहते हैं कि इलीगल गवर्नमेंट है, वो सही तरीके से नहीं आई हुई, उसको लाया गया है। तो इनको तो खुश होना चाहिए कि अब अगर जो सेनेट का इलेक्शन होगा तो उसमें लोग खुल के सामने आएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो लोग बिक जाते हैं, आपको पता है करोड़ों में बिकते हैं। अच्छा, तो ये वाली चीज तो खत्म होगी। चले ठीक है, ये डॉक्टर निसार चीमा साहब से बिल्कुल ये सवाल रिलेवेंट है, डॉक्टर निसार चीमा साहब मालूम करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें डॉक्टर सोहराब सर्की साहब ने मालूम किया, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है कि पिछले 30 सालों से ना पीपल्स पार्टी ने कुछ काम किया है, ना नून लीग ने कोई काम किया है। और लाड़काना का तो आपने जिक्र किया कि लाड़काना में इतने खड्डे हैं कि वहाँ नीचे देखना पड़ता है। ये डॉक्टर सोहराब सर्की साहब छा चवंदो मां नुसरत वाहिद साहिबा एक सवाल उथारिया त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी एडो मयारी कोन हुयो, पर वज़ीर आज़म साहब कोविड के दौरान जेके गरीबन के पैसा देना वो एकड़ो आम गैर मामूली कम हुयो, गैर मामूली हालतुन में अंदर जेके इंफ्रास्ट्रक्चर रोडन जो यूनिवर्सिटीज मां पाण मेडिकल डॉक्टर आया पहिरियों जेके हुई त का मेडिकल यूनिवर्सिटी कोन हुई। सब खां पहिरियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेडिकल यूनिवर्सिटी ठाही, उन खां पोइ लॉ यूनिवर्सिटी ठाही। सब खां पहिरियों
मां तव्हांखे ॿुधायां त अलहमदुल्ला असां कैडेट जेकी आहे पंहिंजो गर्ल्स कैडेट कॉलेज ठाहीसीं ऐं एॾो वॾो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सिंध जे अंदरि जेके रोडनि जो तव्हां नेटवर्क आहे अलहमदुल्ला मां बिल्कुलु इहो दावा सां चई सघां थो पाकिस्तान में सुठे में सुठो जेको जीअं नेटवर्क आहे उहो हेल्थ जे हवाले सां जेको असां कमु कयो आहे उहो पूरे पाकिस्तान जा माण्हू असांजे सिंध में अची करे मुख़्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में इलाज कराइनि था। बाक़ी हाणे जेके अपोज़िशन में जेके माण्हू आहिनि जेके न मञण वारा उन्हनि जो त कोई इलाज कोन्हे। असां बिल्कुलु कमु कयो आहे उनजो नतीजो इहो आहे पाण इहे चवनि था असां कमु कयो आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा में असां ॿीहर कामयाबु थिया आहियूं। बाक़ी असां जेकॾहिं टीहर कामयाबु थिया आहियूं त पोइ असां माना को जादू आहे या का ॿी का ॻाल्हि आहे। असां बिल्कुलु ख़िदमत कई आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी पार्टी जा जेके कारकुन आहिनि अवाम सां हमेशह राब्ते में रहिया आहिनि क्लोज़ उन जो कॉन्टेक्ट रहियो आहे ऐं तमामु घणी असां डेवलपमेंट कई आहे। पंहिंजे हल्के में मां अलहमदुल्ला 6 इलेक्शन विड़ियूं आहिनि 6 इलेक्शन में कामयाबु माणी आहे। इन करे माणी आहे त कमु कयो आहे न ख़िदमत कई आहे। न त डॉक्टर साहब जेका रोडनि जी ॻाल्हि पिया कयो की किन रोडनि जा नाला खणो जेके अवां गुज़िरियल 10 सालनि में कया हुजनि के रिकॉर्ड अहिड़ा रोड हुजनि जेके असांखे बि ख़बर हुजे। हलो तव्हांखे ॿुधायां मीरपुर ख़ासि जेको रोड वञे थो उहो रोड तव्हांखे उहो हाणे जेको रोड ठहियो आहे जेको आहे पूरो सांगड़ ज़िले जी छा सूरत हाल हुई थरपारकर जे रोडनि जी छा सूरत हाल हुई इवन जेको आहे तव्हां हुन खां अचो हैदराबाद खां अचो हेॾे लड़काणे ताईं जेको रोड आहे उन जी छा पोज़ीशन हुई हाणे छा पोज़ीशन आहे। जेकाबाद में 77 किलोमीटर जेको कंदकोट खां रोड शुरू थिए थो वञी करे जेकाबाद अची पहुचे थो उहो तव्हां रोड ॾिसो। ईअं जनरली पूरे सिंध जे अंदरि कोई अहिड़ो ज़िलो न आहे जेको बहितरीन क़िस्म जा रोड ठहिया आहिनि ऐं जेको आहे तालका टू तालका जेके रोड ठहिया आहिनि। मुंहिंजे हल्के में मां अरबे रुपए जो कमु थियो आहे। अचो मां तव्हांखे विज़िट कयां पहिरियों शायदि तव्हां ॾिठो कोन्हो छा सूरत आहे। नुसरत वाहिद साहिबा त चवे थी पई त सॼी सिंध घुमी आहे ऐं उहा जिते जिते वञे थी पई ॾाढी ख़राबु हालत आहे। उन्हनि खे नज़र नथो अचे मां शायदि हिननि खे पहिरियों ॾिठो कोन हुउमि जेकॾहिं पहिरियों ॾिसंदा त पोइ उन्हनि खे अंदाज़ो थिए त पहिरियों छा सूरत हाल हाणे छा केतिरो फ़र्क़ु आहे। चलो इहो ज़रूरु मालूम इहो ज़रूरु मालूम कंदासीं नुसरत साहब का। निसार चीमा साहब ये नुसरत वाहिद साहबा ने जो सवाल उठाया क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा है कि हर बार हॉर्स ट्रेडिंग होती है और जो मेंबरान हैं वो करोड़ों में बिकते हैं। शो हैंड के हवाले से तो अच्छा फैसला है। दो गुजारिश करना चाहूँगा। पहले तो हमारी बहन फरमा रही थी कि पहले सारे फंड्स जो थे पंजाब गवर्नमेंट का जो बजट था उसका बड़ा हिस्सा लाहौर पे खर्च हो जाता था बाकी पूरे सूबे को नजरअंदाज किया जाता था। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जरा पता तो करें कि अब भी सूरत हाल वही है। अगर पहले था तो कोई तब्दीली नहीं हुई। चंद दिन पहले बुलदार साहब ने अरबों रुपए के नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया लाहौर के लिए और बाकी जो इलाका है बाकी पूरा सूबा जो है बिल्कुल बुरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरा अपना जिला गुजरांवाला जो है कोई प्रोजेक्ट जो है पूरे जो हमारे दौर में शुरू हुए थे वहीं के वहीं रुके हुए हैं। मतलब ये है कि ना बाकी नए प्रोजेक्ट शुरू क्या करने हैं। जो सड़कें बनी थी वो भी ये है कि रिपेयर तक नहीं हो रही यानी पैच वर्क तक नहीं हो रहा। हालत ये है और इस कदर बुरे हालात हैं तमाम ये है कि तमाम शोबों के और ये है कि अरबों रुपए अरबों के नए प्रोजेक्ट जो है उनका लाहौर के लिए ऐलान किया गया है। अल्लाह करे उस पर अमल हो। वैसे तो ये कि इनके वादों का कोई एतबार भी नहीं है। दूसरी बात हमारी बहन फरमा रही थी देखें करप्शन के बारे में तो मैं उनसे पूछता हूँ आप पूछ लें उनसे कि पिछले 2.5 साल में कोई एक वजारत एक महकमा बता दें जहाँ पे करप्शन कम हुई हो। इनके अपने मेंबरान असेंबली जो है वो उन्होंने कहा है और खुद असेंबली में खड़े होके कहा है। हमारी बहन को पता होगा MNA PTI के उन्होंने कहा है कि जी पहले से करप्शन बढ़ गई है यानी कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ गई है। ये हालत है। इनके करप्शन के सारे दावे जो हैं बाकी दावों की तरह बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये तो सियासी नारे थे। कौन सी करप्शन से इनको नफरत है। नफरत होती तो इनके दाएं बाएं वो लोग नजर आते जो ये है कि जिनके शोहरत के बारे में पूरी दुनिया जानती है। यहाँ हालत ये है कि पंजाब में DG एंटी करप्शन जो है जिनको लगाया गया जरा उनकी शोहरत को तो पता करें कैसी है। हमारी बहन ही जरा पता कर लें कैसी है। तो बात यह है कि ये कौन से चौनके को नेक नाम लोग लगा रहे हैं बदनाम तरीन लोग। देखें बात यह है कि उनको इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट दी जा रही हैं और इससे पता चलता है देखें किसी भी लीडर के खलूस का अंदाजा लगाना हो तो उसकी सिलेक्शन ऑफ टीम से पता चलता है किस हद तक वो मुखलिस है। तो इनकी टीम देख लें। देखें ये कि या तो कोई अच्छे लोग नोबल लोग हमारी बहन नुसरत जैसे वो लोग उनको जिम्मेदारियां दी जाती। ये इस तरह के लोग जो हैं जिनको जो कैबिनेट में हैं जो इर्द गिर्द उनके नजर आते हैं प्राइम मिनिस्टर के उनकी शोहरत का सबको पता नहीं है। ठीक है
ठीक। अच्छा डॉक्टर सोराब सरकी साहब अवां इहो ॿुधाए जो त वज़ीर आज़म जेको हिकिड़े महीने अॻु में सेनेट जो फ़ैसिलो कयो आहे इनखे पीपल्स पार्टी कीअं थी ॾिसे? छा पीपल्स पार्टी हिकु अॻु महीनो अॻु सेनेट जी चूंड विढ़े? ॾिसो न हे परेशान थी विया आहिनि, हिननि खे का मतिलबु हाणे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। हे जेके आहिनि कंफ्यूज़ थी विया आहिनि। हिकिड़ो आइन में कानून में हिकिड़ी शइ लिखियल आहे उन खे तब्दील त नथा करे सघनि, पहिरियों करे बि नथा सघनि, इम्पॉसिबल आहे। बाक़ी हाणे इहो इन्हनि जो तव्हां पाण अंदाज़ो लॻाए सघो था त केतिरी हिननि खे घबराहट आहे। उहे जेको आइन ऐं कानून में आहे ईअं त हाणे जेकॾहिं ईअं कयो हाणे सुभाणे इलेक्शन कराए छॾियो, इमरान ख़ान जी हुकूमत वेठी आहे, वरी 23 में वरी जेको आहे उहे अची करे हलफ़ खणंदा, इहा कहिड़ी लॉजिक आहे? इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे? कानून में कानून खे कोई तब्दील नथो करे सघे। आइन पाण पंहिंजो अवां छा था सम्झो त इहो वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत इहो फ़ैसिलो छो कयो आहे? इन पोयां सबब कहिड़ा हूंदा? सबब इहो आहे त कंफ्यूजन जो शिकार आहिनि, उन्हनि खे का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। उहे सम्झनि था त जेकॾहिं असां इहो कंदासीं त असांखे को बचाव थींदो, बचाव कोन थींदो। इंशाल्लाह ताला हुकूमत हाणे बसि वाइंड अप जे तरफ़ वञे पई। का डिलीवरेंस न कई आहे, एॾी महांगाई थी वई आहे, सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक आहे। हे इहे महसूसु करनि पिया। मां हाणे तव्हां क्लिप मोकिलियां हिकिड़ी कराची जी माई जेकी चए पई तव्हां जेको आहे ख़ुदा खे मञो, रोए थी, मदीने जो नालो बदनाम न कयो। तव्हां ख़ुदा खे मञो, इमरान ख़ान खे चए थी। सरकी साहब अवां एॾे यकीन सां कीअं था चओ त बसि हुकूमत हाणे वञे पई, हुकूमत जे आख़िरी ॾींहं हुकूमत आई गैर कानूनी हुकूमत उनखे कीअं वेंदी? उनखे उहा जेकी अवामी ताक़त आहे ई कोन। ऐं जंहिं सिलेक्टर्स आंदो आहे उहे हथु कढनि त 24 कलाक वॾा आहिनि। इन में कहिड़ी असां पाण सियासत कयूं था? इन में त को पर वज़ीर आज़म साहब त फरमाए थो त वज़ीर आज़म साहब फरमाए थो त अवाम जी हिमायत बि असां वटि आहे, सभु जेके इदारा आहिनि उहे बि असां सां हिकु पेज ते आहियूं ऐं हुकूमत छाकाणि त डिलीवर पई करे। कोविड खां पोइ मैशत बहितर थी आहे, ॿिया मामला बहितर थिया आहिनि। अवाम न आहे, अवाम ते कूड़ न आणे। बाक़ी इदारनि जी मां नथो चई सघां, इदारा गॾु हूंदा इमरान ख़ान सां, अवाम उन सां गॾु न आहे। ठीक है। अच्छा नुसरत वाहिद साहिबा, ये वक्फे से पहले जो सरकी साहब ने सवाल उठाए हैं कि हमने सिंध में रोडों का एक जार बिछा दिया है, रोड और जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो सिंध में हुआ है वो माजी में हुआ ही नहीं है। आप कह रही हैं कि आपने सिंध घूमा है, आपने सिंध शहर गई हैं आप, और आपको सिंध जो है एक बदहाल सिंध नज़र आया है, लेकिन सरकी साहब तो कुछ और बता रहे हैं हमें। अच्छा असांजो आवाज़ जो कम्युनिकेशन राब्तो मैडम नुसरत सां जीअं थींदो त हिकु दफ़ो ॿीहर पुछंदासीं। अच्छा निसार चीमा साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने एक मरतबा फिर कहा है कि हमने किसी को भी बातचीत की कोई दावत नहीं दी, हमने किसी भी अपोजिशन के किसी को भी बातचीत की दावत नहीं दी, हम अब मुज़ाकरात नहीं करना चाहते से। लेकिन नून लीग ये दावा कर रही थी कि हुकूमती कुछ अफराद जो हैं, हुकूमती कुछ नुमाइंदों जो हैं वो बाकायदा उनसे राब्ते में थे, तो वज़ीर आज़म साहब ने तो इस बात की तरदीद कर दी है। देखें वज़ीर आज़म के बेचारे के पल्ले कुछ नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनके वज़ीर जो राब्ते करते हैं वज़ीर आज़म को भी एतबार में नहीं लेते। देखिए हालत ये है कि वज़ीर आज़म को उसके अपनी कैबिनेट के मेंबर जो हैं वो भी सीरियसली नहीं लेते, उनसे उनको एतबार में रहना जरूरी नहीं समझते। इसी तरह ये है कि देखें जो है वो राब्ते वो जो है वो अगर इनकी कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से हों या इनको सिलेक्ट करने वालों की तरफ से हों तो वो जो है वो माजी में भी होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। हम तो खुद कहते हैं कि देखें कि नेशनल डायलॉग हो जिसमें यह है कि तमाम यानी हुकूमत के नुमाइंदे भी हों, अपोजिशन के लोग भी हों। डॉक्टर साहब आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि हुकूमत ने बैकडोर पे आपसे बातचीत करने की कोशिश की या आपसे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे राब्ता किया? नहीं, हमारे सीनियर क़यादत से यह है कि इनके वज़रा ने बिल्कुल राब्ते किए हैं जी। अगर इनके वज़ीर जो हैं वज़ीर आज़म को सीरियसली नहीं लेते और उसको एतमाद में नहीं लेते तो ये तो देख लें इनके ये कि किस तरह की गवर्नेंस है। ठीक है नुसरत वाहिद साहब, ये सरकी साहब ने कहा था कि हमने सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, आपने फरमाया कि आपने एक बदहाल सिंध देखी है, तो ये आप नहीं समझती कि जो सरकी साहब फरमा रहे हैं आप बिल्कुल उसके अलग सिंध, आपने उसके बिल्कुल अलग सिंध देखी है? नहीं, मेरी नजर इस तरह की नहीं है कि मैं गलत चीज देख लूं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, सरकी साहब कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड रोड तामीर कराए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो NHA ने सड़कें बनाई हैं, जो हाईवे है और जिसको मोटरवे बना के नवाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया था, तो शहरों के बाहर सड़कें हैं, डेफिनेटली शहरों के बाहर बहुत अच्छी सड़कें बननी है। यानी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इतना ज्यादा गई हूँ, रात के 8-8 घंटे सफर करके डेरा मुराद जमाली टारगेट तक गई हूँ। कश्मीर 2012 में गई थी। सड़कें अब बहुत बेहतर हो गई है पुराने जमाने के हिसाब से, लेकिन शहरों के बाहर
शहर के अच्छा। अंदर कुछ नहीं हुआ है। और देखिए, तरक्की सिर्फ सड़कों से नहीं होती है, अभी मैंने पहले भी बिल्कुल आपसे सही। बात की है। ठीक। सबसे बेसिक चीज जो है वो इंसान है। अगर इंसान की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, जिस रोटी कपड़े और मकान का इन्होंने वादा किया था, वो सब कुछ वाकई छीन लिया है इन लोगों ने। अच्छा। कुछ नहीं है लोगों के पास, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है कि आप सोच नहीं सकते। तालीम नाम की चीज नहीं है, लोग बेइंतहा बुरी हालत में हैं। और आप यकीन करें कि जिसको कहते हैं ना, सर्वाइवल के तक के उनके पास कुछ पैसे नहीं होते, घर नहीं होता, शेल्टर नहीं होता। लेकिन चूंकि तालीम उनको नहीं दी है, इसलिए वो लोग आज तक भुट्टो को पूछते हैं। एक आदमी नाले के पास बैठा है, उसकी झुग्गी है, बेइंतहा गंद और बदबू और कोई चीज नहीं है, और उससे पूछा जा रहा है वोट किसको दोगे, तो कहते हैं भुट्टो को देंगे। तो जान के तालीम से दूर रखा गया ताकि हमेशा भुट्टो जिंदा रहे। नवाज शरीफ साहब गाड़ी से उछलते हुए चले जाएं बच्चे को, फिर भी उनकी गाड़ी के ऊपर फूल बरसाते रहे। तो ये कोई एक खास वो नहीं था कि अचानक हो गया। ये एक मिशन के तहत रखा गया है ताकि लोगों को पता ही ना हो कि उनके हकूक क्या है, लोगों को पता ही ना हो कि वो इंसान है, कि वो कुत्ते मतलब खुदा न खास्ता जानवर है। क्या आप देखिए, कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, एड्स किस तरह फैल रही है कि वही इंजेक्शन, वो जो अताई डॉक्टर होते हैं या रियल डॉक्टर भी, वही सुई हर पेशेंट को लगाए जा रहे हैं। 6 महीने का बच्चा भी एड्स का शिकार है और 20 साल की औरत भी एड्स का शिकार है, और उसका यहाँ से मार के मुर्दा निकाल देगा कि तू गलत औरत। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें लेकिन उससे साहिबा गुज़िश्ता 2.5 सालों में आपने कहाँ इस पे कोई बेहतरी आने की कोशिश की हो, या हमें कोई नजर आ रहा हो? डॉक्टर निसार चीमा साहब तो कह रहे हैं कि आपने जो करप्शन के हवाले से उन पे इल्जाम लगाए हैं, पंजाब में तो आज उसके हालात बिल्कुल मतलब उतने भी नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई है करप्शन। ये देखिए, अगर आज भी लोग करप्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो गलत कर रहे हैं, और इस तरह नहीं होगा कि वो करप्शन करके निकल जाएंगे। अगर इन लोगों के ऊपर केसेस बन सकते हैं जो कि अपने वक्त के बादशाह थे, जो अपने आप को फिरौन और गॉड समझते थे, अगर उनके ऊपर करप्शन की केसेस बन सकते हैं और वो जेल जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो हमारे लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे अगर वो करप्शन कर रहे हैं। तो आप यकीन कीजिए, आपको पता है कि केपी में 30 लोगों को निकाला था प्राइम मिनिस्टर ने, सिर्फ बेईमानी की वजह से। तो जो लोग बेईमान होंगे, करप्शन करेंगे, तो उनको उसके हिसाब से सजा मिलेगी, ऐसा होगा नहीं। और नैब को जिस तरह आजाद छोड़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने कि वो अपने काम करे, तो वो कर भी रहे हैं। आपने देखा बेइंतहा जिगरी यार जहांगीर तरीन, वो कहां से कहां चले गए। अगर वो इस तरह होते कि हम करप्शन को सपोर्ट कर रहे होते, तो क्या प्राइम मिनिस्टर शुगर माफिया के ऊपर हाथ डालते, अपने दोस्त के ऊपर हाथ डालते? नहीं, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा करो जो करना है, मैं इसके बीच में नहीं आऊंगा। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि लेकिन नुसरत साहिबा वही जहांगीर साहब जिस पे आपने शुगर कमीशन बनाया, वो मुल्क से बाहर गया, फिर मुल्क में वापस आ गया, लेकिन उस कमीशन का कोई डिलीवर हमें होते हुए नजर नहीं आया, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मुकदमा चल रहा है, वो अदालतों में भी गए हैं, आने के बाद भी गए हैं, मैंने खुद देखा है उनको जाते हुए। तो ऐसी बात नहीं कि वो चीजें पीपल वर स्लीप ओवर इट, ऐसा नहीं होगा। जिसने जो बेईमानी की होगी उसको उसकी सजा मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। चाहे आज कर रहा है, चाहे कल करे, चाहे परसों करे, या उसने प्रीवियसली कुछ किया हो। ठीक है डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये जो नुसरत वाहिद साहब फरमा रही हैं कि करप्शन कोई भी करेगा वो बच नहीं पाएगा। इमरान खान साहब ने तो अपने करीबी दोस्त को नहीं छोड़ा, उस पर जब इल्ज़ाम लगाया तो फिर आपने देखा कि किस तरह से वो चीनी कमीशन बनी और किस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया। क्या कहेंगे हुकूमत के इस फैसले पे आप? मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए, करप्शन के खिलाफ बाकी अगर ये मुखलिस हों तो ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का पंजाब के सबसे बड़े सूबे के सरबराह जिसको लगाया है, इस तरह के लोगों को लगाएंगे जिनकी शोहरत के बारे में सबको पता है। बात यह है कि ये हमारी बहन जो खुद ही फरमा दें कि वजीर आजम के इर्द गिर्द जो नजर आते हैं लोग, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं इस वक्त, सारे वली अल्लाह बैठे हुए हैं। क्या वो जो है ये आटा माफिया और शुगर माफिया के लोग जो हैं, वो क्या वजीर आजम के दाएं बाएं नजर नहीं आते? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आज तक? और अगर ये है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट आती जिस तरह की शुगर माफिया के बारे में आई, अगर ये अपोजिशन के लोगों के बारे में आती, या आटा माफिया के लोग जो मुलव्वस हैं, जिन सबको पता है, अगर ये लोग अपोजिशन में होते तो अब तक गिरफ्तार न होते। तो बात यह है कि ये तो जो वज़ीर आज़म की जो असल में पता नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब को मुमकिन है कि वो जो है वो मुखलिस हो, लेकिन उनको अपने ये मशागिल से फुर्सती ना हो। देखें, वो जो है जाहिर है कि वो जो है वो उनके पास वक्ती ना हो। देखें, लेकिन ये है कि किसी की भी, जिस तरह मैंने कहा, किसी भी लीडर के
उसके खलूस का अंदाजा होता है उसकी सिलेक्शन ऑफ टीम से। लेकिन सिलेक्शन ऑफ टीम उनकी इमरान खान साहब की ऐसी है कि शायद ऐसी बदतरीन टीम जो है उसकी आज तक इंतखाब नहीं हुआ। ठीक और हमारी बहन ठीक कहती है, देखिए हमारी बहन को नुसरत वाहिद साहबा को तो बिल्कुल करप्शन से नफरत है, मुझे पता है, खुद ये एक बड़ी नोबल खातून है, लेकिन ये किस तरह के लोगों को कभी आगे लाते हैं। ये तो ये है कि जिस तरह के लोग हैं उनके दाएं बाएं जिन लोगों को अहम जो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स दी गई हैं या वजारतें दी गई हैं उनकी शोहरत का सबको पता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सोहराब सर्की साहब, आप फरमाइएगा कि अगर सेनेट की इलेक्शन से पहले पीडीएम की क़यादत ये फैसला करती है कि हमने इस्तीफ़ा देने, तो फिर सिंध हुकूमत में आप क्या करेंगे? क्योंकि सिंध के लोगों ने तो आपको मैंडेट दिया हुआ है, और आपको मैंडेट दिया हुआ इसलिए नहीं दिया हुआ कि आप इमरान खान के खिलाफ पूरी की पूरी असेंबली में जो है वो इस्तीफा दे। कैसे फैसला करेंगे आप? मेरे भाई, हमारे चेयरमैन साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए, जो जमहूरी हुकूमत मुल्क के अंदर नहीं हो। हम ऐसी हुकूमत को कुर्बान कर देंगे। दूसरा ये है कि हमें तो अभी ये 2 साल हुए हैं, आप यकीन करें 365 अरब रुपए वफाक की हुकूमत हमें नहीं दे रही। हमें नहीं दे रही तो हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जब हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ऐसी हुकूमत की क्या जरूरत है? सिंध के अंदर हमें क्या फायदा होगा? हमने तो मजबूरी के तहत सिस्टम को चलाने के लिए, सबसे पहले आपको पता है कि फजलुर रहमान साहब ने सबने कहा कि इस असेंबली में बैठना भी नहीं चाहिए। इमरान खान जो है वो सिलेक्टेड है, और जो इलेक्शन हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर कराची के अंदर, लोगों को पता ही नहीं था, कभी उनको कोई तजुर्बा ही नहीं था। वो पता नहीं कहाँ से लोग जो है उनका, मैं जब पहली मरतबा असेंबली में गया तो लोगों के जो गाड़ियां थे उनके इवन जो है नंबर प्लेटें यहाँ पर कराची की नहीं थी। वो खैबर पख्तूनख्वा पता नहीं कहाँ की, जिसको टिकट दिया, जिनको जितवाना था उनको जितवा दिया। अब ऐसी सूरत हाल में फिर भी हमने कहा कि भाई असेंबली में बैठना चाहिए, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जिस तरह एक जमहूरियत चली है पटड़ी पे, तो ये 5-5 साल हुकूमतें पूरी कर रही हैं, तो हमने ये मौका दिया। लेकिन ये है कि अब हमें तो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आप निकलें, लोग परेशान हैं, लोग चीख रहे हैं, और इमरान खान ने ये कहा था कि मैं लोगों को चिकाऊंगा, और वो चिका रहे हैं और लोग चीख रहे हैं। तो हमें अब हम सियासी लोग हैं, अब हम क्या करें? बिल्कुल मैं आपको वाज़ेह तौर पर कैटेगरिकली ये कह रहा हूँ कि हमें कोई जरूरत नहीं है सिंध गवर्नमेंट की, हम सिंध गवर्नमेंट छोड़ देंगे, बिलावल साहब ने कहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं गाँव से सिर्फ इसलिए गया, सिर्फ और सिर्फ वहां पर कराची बिलावल हाउस में मुझे अपना इस्तीफा जमा कराना था, वो मैं करा के आया। आप क्या कहते हैं? आप पता नहीं कहाँ दुनिया जाकर पहुंची, अभी तक ये कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, ये होंगे। इनको तो कोई सियासत का पता ही नहीं है मेरे भाई। अब इनको चाहिए था कि पाकिस्तान को चलाते, इनको चाहिए था जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करते। ये तो अभी तक वो अपोजिशन वाले मूड में, उस मूड से चेंज होकर गवर्नमेंट वाले मूड में भी नहीं आए, वो उसी मूड पे चल रहे हैं। उनको सियासत के सीन का पता नहीं है। अब उनसे क्या बात करें, क्या करें, किस तरह करें? अब हमें तो ये, अब तो आप यकीन करें, जब हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं, हमें डेवलपमेंट के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो फिर भी हम चिपटे रहे हुकूमत के साथ। दुबई हुकूमत हमें चाहिए नहीं चाहिए? जी ठीक। अच्छा नुसरत वाहिद साहब, अगर बहुत बड़े पैमाने पे अपोजिशन की पार्टियां और उनके मेंबरान अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर एक सियासी बहरान जन्म लेगा, फिर कैसे फेस करेंगे आप इस सियासी बहरान? नंबर की एक बात का मैं जवाब दे दूं कि वो एमपीएस की बात कर रहे हैं कि कराची में ऐसे लोग जीते जो जिनकी नंबर प्लेट, जिनका ताल्लुक कराची से नहीं था, जिनका ताल्लुक कराची से नहीं था। तो ये क्या मुझे बता सकते हैं कि भुट्टो के जमाने में लोगों ने किसको वोट दिया था? सिर्फ भुट्टो को दिया था। और अभी भी लोगों ने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया है, बल्ले को वोट दिया है। लोग ये नहीं देखते कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, वो लीडर को देख रहे होते हैं, और लीडर की वजह से वोट पड़ता है। ये आज तक भुट्टो के नाम का कमाते हैं, मुझे बताएं, हमेशा भुट्टो के नाम को लेके आगे चल रहे होते हैं। इन्होंने क्या किया है भुट्टो के लिए? भुट्टो के शहर को सिर्फ जाके ठीक कर देते हैं। अगर इतने 15 सालों में इनकी कोई वर्थ होती तो ये अगर कोई काम करना चाहते हैं, कहते हैं फंड नहीं मिल रहे। इनको कोरोना के दिनों में 120 अरब रुपए दिए गए कोरोना इफेक्टिव्स को फराहम करने के लिए सहूलत। वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। अगर उन्होंने उसके फूड पैकेजेस हमने सुबह 4 बजे बांट दिए। क्यों बांट दिया आपने? अपने घर से दे रही थी क्या? अब गवर्नमेंट की दे रही थी। सुबह 4 बजे कौन बांटता है? अगर उस 1 अरब 20 करोड़ के अगर फूड पैकेज लगाए जाते हैं, 2,500 हजार के भी होते तो 37 लाख फूड पैकेज होते। और कितने ट्रक थे, कौन सी दुकान थी, कहाँ से खरीदे, कुछ पता है? किस फंड की बात करते हैं? ये फंड इनके रुक गए हैं ना, इसलिए करप्शन इनकी खत्म हो गई है।
इनकी जेब में पैसे नहीं जा रहे। इसलिए काम अगर इन्होंने करना होता तो पिछले 15-30 साल 50 जी। साल पुरानी पार्टी के जो काम भुट्टो ठीक, कर गया, ठीक। ये जो काम ठीक है। बेनजीर कर गई वही कर गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये दावे कर देंगे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे पानी के प्रोजेक्ट चल। हैं, बहुत सारे हवा के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे बिजली के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उनमें से चलता कोई नहीं, काम कोई भी नहीं करता। चलिए नुसरत भाई साहब, ये जो अगर बहुत बड़ी पैमाने पे इस्तीफा आते हैं तो फिर कैसे फेस कर पाएंगे आप? जी, इस्तीफा आएगा तो हम बड़े खुश होंगे, हम बड़े आराम से असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है, दोबारा से इलेक्शन ठीक। होंगे, लेकिन शर्मिंदगी इनके लिए होगी कि अच्छा। ये अपने लोगों के पास दोबारा कैसे जाएंगे कि मुझे हमें वोट दो, और हम ठीक। उसी असेंबली में जाना चाहते हैं दोबारा, जो ठीक। असेंबली अगली दफा वो भी नहीं मिलेगा। लोगों को रियलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये जो फरमा रहे हैं हुकूमत के नुमाइंदे, या फिर खुद वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है कि अगर इस्तीफ़ा आएंगे तो हम जो है वो बाई इलेक्शन कराएंगे और इनके इस्तीफ़ा एकदम कबूल करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं हुकूमत के लिए ऐसा मुमकिन होगा और ऐसा काम आसान होगा? देखें जब इसी पैमाने पे इस्तीफे आएंगे नेशनल असेंबली से और चारों सूबाई असेंबलियों से, तो ठीक। फिर मामला ज़िमनी इलेक्शन का नहीं होगा, फिर ये सारा मामला जो है जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। अच्छा। हुकूमत देखें बड़ी कमजोर सी साथियों के सारे खड़ी है, बहुत एक थिन मेजोरिटी के साथ वो हुकूमत कर रहे हैं, और वो भी ये है कि बुलडोज कर देते हैं। कानून साजी के कई मराहल जो हैं उन्होंने ये कि ना अपोजिशन को एतमाद में लिया, बात तो ऐसी कानून साजी हुई है कि स्टैंडिंग कमेटी में भी मामला डिस्कस नहीं हुए, और उन्होंने ये है कि जब ये अपोजिशन ने बाइकआउट किया तो उसे फायदा उठा के वो भी है कि इन्होंने अपनी मर्जी के बिल पास करवाए। लेकिन बात यह है कि इन्होंने सच्ची बात यह कि पार्लियामेंट को बिल्कुल बेतौकीर कर दिया है, बिल्कुल बेतौकीर कर दिया है। सच्ची बात यह है कि ये अब इसका हल ही ये है कि अवाम अपने नए सिरे से अपने नुमाइंदे मुंतखब करे, और अवाम के हकीकी नुमाइंदे जो ये कि वो आके मुल्क का इक़्तिदार संभाले और इस मुसल्लत करदा हुकूमत से निजात हासिल हो, जो कि बिल्कुल अवाम की नज़र में अब एक अज़ाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब, नुसरत वाहिद साहिबा और डॉक्टर सोराब सरकी साहिबा ट्रेनर मौजूद मेहमान जी वरी मेहरबानी। नाज़रीन हवा PTI जो नून लीग जो पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो वज़ीर आज़म जे बयान ते, तो हुकूमत के न वज़ीर आज़म के को दबाव है, नई अपोजिशन में को खतरो है, वो वक्त का अग में चूंडू कराईंदा। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रिठी ॾींदा इजाज़त। अला भाई।